जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण कुमार आपके अपने YouTube चैनल धनु स्टडी 1.0 में आपका स्वागत है। हम दोस्तों इस अपने सेशन पर आज आपको बताने वाले हैं त्रिकोणमिति। हाँ दोस्तों, मैथ का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और बहुत ज़्यादा टीचर इसको बताते नहीं हैं और बच्चे भी बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं जिनको ये टॉपिक आता नहीं है। तो दोस्तों जो भी कंसेप्ट क्लियर करवाना होगा, जो भी बताना होगा, तो मैथ के हम ऑल कंसेप्ट इस यूट्यूब चैनल पर लेके आएंगे। बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। जो दोस्तों 9th 11th 12th के हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, और जो ग्रामीण मतलब जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों हम इस चैनल पर स्टार्ट करेंगे और देखते हैं आज का जो दोस्तों हमारा जो सेशन रहेगा वो रहेगा हमारा त्रिकोणमिति का। क्या रहेगा दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे, है ना। आज दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति। आइए दोस्तों, क्या है दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे आज दोस्तों हम जो स्टार्ट करेंगे वो रहेगा हमारा त्रिकोण मिति दोस्तों, है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चों को आना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये मालूम नहीं होता और स्कूल में बताया भी नहीं जाता। तो दोस्तों हम आपको इस चैनल में 0 to हीरो लेवल तक का लेके चलेंगे, मतलब 0 से उठाएंगे और आपको हीरो लेवल तक लेके चलेंगे, आपको कोई दिक्कत जाने वाली नहीं है। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों त्रिकोणमिति में जानने से पहले आपको थोड़ा सा ये मालूम होना चाहिए, ये एंगल के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए दोस्तों, है ना। ये दोस्तों हम यहाँ से बना रहे हैं समकोण त्रिभुज, थोड़ा सा हम इसके बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि यही 0 से मतलब यहीं से स्टार्ट करेंगे, है ना दोस्तों। देखते हैं, ये देखिए दोस्तों हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आप ये जो है आपको दिख रहा है ये समकोण त्रिभुज दोस्तों। क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपका समकोण त्रिभुज। आप इनके कुछ भी नाम रख सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने रख दिया ए, यहाँ पर रख दिया बी और यहाँ पर रख दिया सी। दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि इसमें कौन सी भुजा का क्या नाम है। तो दोस्तों ये जो हमारी भुजा है दिख रहा है दोस्तों, इस भुजा को हम कहेंगे क्या, इस भुजा को हम कहेंगे लंब। क्या कहेंगे दोस्तों, इस भुजा को हम कहेंगे लंब। आपको याद रखना है, ये जो वर्टिकल दिख रहा है आपको, वर्टिकल भुजा, तो इसको हम लंब कहेंगे, है ना दोस्तों। इसको हम क्या कहेंगे, जो सबसे नीचे वाली भुजा है इसको हम दोस्तों क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे आधार कहेंगे। ओके, अब जो ये जो सबसे बड़ी भुजा आपको दिख रही है, इस भुजा का हम नाम देंगे क्या, कर्ण। क्या दोस्तों, इस भुजा का नाम देंगे, इसका नाम देंगे हम कर्ण। ये दोस्तों सबसे बड़ी भुजा होती है आपकी, ठीक है। तो इसका हम आपको याद रखना है कि इसका हम नाम देंगे कर्ण, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं इसमें कि एक आपने थोड़ा सा एक थ्योरम देखा होगा, पाइथागोरस प्रमेय आपने देखा होगा। आपने अगर नहीं देखा तो हम आपको बता भी रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों ये होता है, उसमें दोस्तों ये बताया जाता है पाइथागोरस में, पाइथागोरस देखिए दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय, इसमें दोस्तों बताया जाता है कि कर्ण पर बना वर्ग, दोस्तों इसमें बताया जाता है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मतलब इसमें बताया दोस्तों कि ये जो कर्ण है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के, एक भुजा ये हो गई और एक भुजा ये हो गई, दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। देखिए दोस्तों कैसे, जैसे यहाँ पर ये कह रहा है कर्ण पर बना वर्ग। देखिए दोस्तों ये कर्ण पर बना वर्ग आपको दिख रहा होगा, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाएं। अब शेष दोनों भुजाएं कौन कौन सी हो गई इसमें देखो, पहली भुजा, दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा। तो मैंने कहा कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो आपको क्या करना है, शेष दोनों भुजा, एक भुजा आपकी लंब हो गई, दूसरी भुजा आपकी कर्ण हो गई। तो क्या करना है, लंब का स्क्वायर, है ना दोस्तों, प्लस का आधार का स्क्वायर। देख लो दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। आपको दिख रहा होगा दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है, यहीं से बेस इसका स्टार्ट हो रहा है, यहीं से, है ना। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कर्ण ये दिया है, लंब ये दिया है, आधार ये दिया है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। दोस्तों इस वाले टॉपिक से, सिर्फ इस थ्योरम से दोस्तों आपने उसमें फिजिक्स में आपने देखा होगा
कि विस्थापन डिस्प्लेसमेंट है ना दोस्तों, इससे हम डिस्प्लेसमेंट भी निकालते हैं। और आपने अगर गौर किया हो, जब रीजनिंग हम देखते हैं, जब कभी कंपटीशन एग्जाम जब रीजनिंग देखते हैं तो उसमें दोस्तों डायरेक्शन वाले जो होते हैं ना, डायरेक्शन वाले में इसी फार्मूले के जरिए वो डायरेक्शन से हम निकाला जाता है, ठीक है, इसी फार्मूले का यूज होता है। तो इस फार्मूले से 3 आपके क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट। पहले तो आप इसमें ये कर्ण निकाल पाओगे, इसका फार्मूला हो जाएगा। दूसरा आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर पाओगे, अगर आपको दिया है डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ रहा है तो उसको भी आप फाइंड आउट कर पाओगे इससे। तीसरा आप डायरेक्शन के जो सवाल आएंगे उसको भी आप अच्छे तरीके से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, इसमें कोई दिक्कत जाने वाली आपको नहीं है। तो दोस्तों ये तो आपको पता चल गया। अब इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि मान लीजिए अगर हमने एक भुजा का नाम, एक भुजा की लेंथ दे दिया कुछ, दूसरी भुजा की कुछ लेंथ दे दिया और मैंने कहा आपको तीसरी भुजा फाइंड आउट करना है, तो कैसे आप करोगे, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं। मान लीजिए दोस्तों इसी सूत्र पर इसी पर हम देखेंगे। मान लीजिए दोस्तों हमने एक यहाँ पर त्रिभुज दे दिया अलग से, ठीक है। आपको देखना है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया, ठीक है दोस्तों, ये बना दिया। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है, मैंने इसकी लंबाई दे दिया, क्या इसकी लंबाई मैंने दे दिया 3, इसकी मैंने दे दिया 4, ठीक है। आप तो जानते हो कि ये क्या है, आधार हो गया दोस्तों, है ना। ABC डाल दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब इसमें तो आपको पता चल रहा है ना कि जो है आधार कौन सा है, लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है दोस्तों, है ना। कोई नहीं दोस्तों, देखते हैं थोड़ा सा हम। देखते हैं दोस्तों, हम यहाँ से दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये मान लीजिए हमारी भुजा है, ठीक है, एक ये भुजा है। हमने इस भुजा की लेंथ दे दिया, मान लीजिए ये तो लंब है, आपको पहले से मालूम हो गया है ना। हम यहीं पर आपको एक दूसरा दे रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर देखना है, ये देखना है आपको, ठीक। इसकी लंबाई मैंने दे दिया 4 दे दिया, इसकी लंबाई मैंने दे दिया 3। ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका क्या है, C है, ठीक है। इस भुजा को आप क्या कहते हो, लंब कहते हो, इसको आधार कहते हो, इसको क्या कहते हो, कर्ण कहते हो दोस्तों, है ना। तो अब आपको कर्ण इसमें निकालना है दोस्तों, क्या निकालना है इसमें, अब आपको निकालना है इसमें कर्ण। तो देखते हैं कैसे होता है। ये भुजा आपको मालूम है, ये भुजा आपको मालूम है, ये भुजा, अब इस सूत्र में दोस्तों रखना है। कर्ण तो हमारा ये होता है, लंब ये होता है, आधार ये होता है, तो इस सूत्र में रख दो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर कर्ण है, कर्ण बराबर क्या है, कर्ण भुजा आपकी AB है ना दोस्तों, तो आप यहाँ पर क्या रख दोगे, आप यहाँ पर रख दोगे AB का स्क्वायर, ओके दोस्तों। फिर आता है लंब, तो लंब आपका क्या है, BC है, तो आप इस तरह यहाँ पर BC लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है आधार। आधार आपका क्या दिख रहा है, आधार है आपका AC, तो आपको यहाँ पर लिख देना है AC का स्क्वायर, ओके। फिर आपको यहाँ पर देखना है कि जो आपका BC है, जो आपका ये BC दिख रहा है, ये कितना है, ये BC आपको दिख रहा है 4, तो आपको यहाँ पर दोस्तों क्या लिख देना है, यहाँ पर आपको लिख देना है 4 का स्क्वायर, ओके। और फिर आधार AC क्या दिख रहा है दोस्तों, आपको 3 दिख रहा है ना, तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, 3 लिख देना है। क्या करना है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। जो मेरे प्यारे भाई हैं छोटे और या फिर जो सिस्टर हैं, उनको सबको ये देखना है। लंब क्या दिया है, BC दिया है, तो लंब BC हो गया। आधार आपका इसमें क्या है, AC दिख रहा है, आधार आपका AC है, तो लंब की जो लेंथ है दोस्तों क्या दिख रहा है, देखो इसमें लंब 4 दिख रहा है आपका, मैंने 4 का स्क्वायर कर दिया। और AC आपका है आधार, मैंने आधार का स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब यहाँ से हम इसको तोड़ेंगे। जब 4 का स्क्वायर करोगे दोस्तों तो क्या होता है, 4 जाम 16 होता है ना दोस्तों, 4 चौको 16 होता है, ठीक है। जब 4 का गुणा 2 बार करोगे तो 16 आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं जब 3 × 3 करोगे, जब 3 का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से आपको मिलेगा 9 मिलेगा। और यहाँ पर तो दोस्तों आपका कर्ण ही चल रहा है ना, यहाँ पर आपका कर्ण ही चल रहा है, ठीक है। अब इसको जोड़ो दोस्तों, जब इनको जोड़ोगे अब तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 25 मिलेगा, है ना दोस्तों, आपको मिलेगा 25 मिलेगा। अब दोस्तों हम यहाँ से स्क्वायर अगर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। आपको बताया गया होगा दोस्तों, कहीं पर भी आपको बताया गया हो, किसी विद्यालय में आपको बताया गया हो कि मान लीजिए अगर यहाँ पर मान लीजिए कि कोई भी संख्या है, सपोज दैट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर यक्स है, यक्स स्क्वायर अगर लगा है, यहाँ पर मान लीजिए अगर 4 दिया है, ठीक है दोस्तों। अगर हमको यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो यहाँ पर क्या लग जाता है, यहाँ पर रूट लग जाता है बेटा, क्या लग जाता है, यहाँ पर लग जाता है रूट। तो लिख दो आप, कैसे रूट लगाते हैं, ये लग गया रूट, मालूम है आपको। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया y² = 5 दिया है।
अब हमको वाई स्क्वायर हटाना है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, हम वाई स्क्वायर हटाने के लिए हम 5 में हमारा अंडर रूट लग जाएगा, कोई दिक्कत जाने वाली नहीं। तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, इसको कर दोगे आप वाई रूट 5 कर दोगे, ये कर दोगे आप। फिर दोस्तों तो बस इसी तरह करना है दोस्तों, हम देखते हैं यहाँ से क्या करना है। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जैसे हम यहाँ पर करण से स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें रूट लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो नॉर्मल दिख रहा है दोस्तों, है ना, हो जाना चाहिए। लीजिए, तो हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा 25। अब दोस्तों एक चीज़ आपको और बताया होगा कि मान लीजिए अगर कोई नंबर है, मान लीजिए ये आपको रूट के अंदर दिया है, सपोज दैट ऐसे, तो हम अगर कोई नंबर 2 बार दिया है रूट के अंदर, तो अगर इसको हमें रूट से बाहर लाना है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं सिर्फ 6 बाहर आ जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा दोस्तों, है ना। क्यों खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखो आपको हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये नंबर आपका लिखा है 6 × 6 लिखा है, ठीक है, तो 6 × 6 को आप क्या लिख सकते हो, अच्छे से देख रहे हो, तो 6 × 6 को आप 6 स्क्वायर लिख सकते हो ना दोस्तों। और रूट जब हटाते हैं दोस्तों, तो रूट को आप लिखोगे 6 स्क्वायर, तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है। लेकिन जब रूट हटाओगे, जब रूट होता है, रूट का मतलब आपका 1/2 होता है, दिख रहा है आप दोस्तों आपको, तो इस 2 से ये 2 का कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास जो बचेगा वो 6 बचेगा। तो यहाँ से आपको देखना है, यानी कर्ण बराबर क्या बचेगा दोस्तों, कर्ण बराबर आपको बचेगा यहाँ से 5, क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो दोस्तों इस कर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी, इस कर्ण की लंबाई हो जाएगी आपकी 5। अब बताओ आपको चारों भुजा निकल आएंगे, नहीं निकल आएंगे। देखो दोस्तों इस फार्मूले का जनरली यूज करना है और आपको टोटल निकल आएगा, कोई दिक्कत जाने वाली नहीं दोस्तों, सब कुछ आपको ईजिली तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम, मान लीजिए हमारे पास कर्ण दिया है, अगर कर्ण दिया है अब मान लीजिए लंब निकालना है या फिर आधार निकालना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं हम, अगला देखते हैं, कर्ण वाला देखते हैं, ठीक है। देखते हैं दोस्तों, मान लीजिए अगर आपको पास कर्ण दिया है, कर्ण दे दिया मान लीजिए, और आपसे लंब पूछ लिया या फिर आधार पूछ लिया, तो हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों, इसी फार्मूले का यूज करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपको आ जाएगा। देखते हैं, जैसे मान लीजिए इस भुजा की लंबाई मान लीजिए 5 दिया मैंने, ठीक है, इसकी लंबाई दे दिया 5, और ये आपको यहाँ में दिख रहा है, ये जो कर्ण है, कर्ण यहाँ पर 5 दिया है, लंब यहाँ पर 4 दिया है, और मैंने अब मुझे आधार निकालना है। देखो आधार निकालना है, हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे। किस फार्मूले का यूज, इसी फार्मूले का। देखो यहाँ पर मैं आपको लिख रहा हूँ, इसी फार्मूले का दोस्तों हम यूज करेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, इसी का हम यूज करेंगे। अब देखो कर्ण बराबर 5 दिया है, तो आप कर्ण के स्थान पर 5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो बेटा, ये हमने लिख दिया 5 स्क्वायर बराबर, लंब बराबर आपका 4 दिया है, इसमें दिख रहा होगा आपको लंब, तो आप भी यहाँ पर लंब क्या लिख दोगे, 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस आधार। आधार दोस्तों इसमें आपको क्या, आधार तो कुछ नहीं दिया, आधार तो हमको फाइंड करना है, तो आधार को आप क्या लिख दोगे, आधार को लिख दोगे आप AC, क्या लिख दोगे दोस्तों, आप AC लिख दोगे आधार को, ओके, ऐसे करना है। फिर हम देखते हैं यहाँ से AC का स्क्वायर लिखोगे दोस्तों, ठीक है। अब क्या, इसका स्क्वायर तोड़ दो, क्या होता है, जब 5 का 2 पर गुणा करवाओगे दोस्तों, ये 5 दिया है और 5 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये होता है कि 5 का 2 बार क्या करोगे, गुणा करवाओगे ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हो जाएगा 5 × 5 यानी 5 × 5 25 हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा, यस या नो, यस, ठीक है। इसके बाद अगला देखेंगे, जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा दोस्तों, दिख रहा है। इसके बाद हमारा ये AC यानी कि कर्ण, हम यहाँ पर कर्ण लिखे दे रहे हैं, AC लिखने में मजा नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों पक्षांतर तो इसको कर सकते हो ना, बीच में बराबर लगा है, ये आपका लेफ्ट हो गया या राइट हो गया, तो अगर 16 को आप इधर लाओगे तो 16 भी किस में है, 16 भी प्लस में दिया है, तो 16 अगर हमारा इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा, ठीक है। आप अगर बराबर किस पार लाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना। तो जैसे यहाँ पर ये 25 दिया है, ठीक है, और ये अगर 16 यानी 16 अगर इधर आएगा तो हमारे अभी तक प्लस में देखो दिख रहा है ना, ये आपको प्लस में दिख रहा है, यहाँ पर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और बराबर आपको क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको दोस्तों देखना है, ऐसे भी कर सकते हो, पहले इसको घटाओगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर, यानी आप इसको पता है क्या लिख सकते हो दोस्तों, इसको आप लिख सकते हो कर्ण का स्क्वायर बराबर 9, इसको लिख सकते हो। फिर दोस्तों क्या है, जब इसका अगर स्क्वायर हटाओगे तो इसमें रूट लग जाएगा, वही जो पुराना प्रोसेस था, क्या हो जाएगा, देखो आप यहाँ से कर्ण का जो स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर आपका रूट लग जाएगा। अब आप दोस्तों 9 को क्या लिख सकते हो, 9 को दोस्तों आप लिख सकते हो 3 × 3, इसको आप लिख सकते हो, है ना।
अब जब 2 बार 3 है तो मैंने आपको पहले से नियम बताया ना, जब 2 बार 3 है तो एक 3 यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, ये लो ये 3 आपका आ गया, यानी सॉरी, अरे भाई कर्ण क्या फाइंड, मैंने गलती लिख दिया बेटा, आधार यहाँ पर, सॉरी भाई, एकदम रियल सॉरी, यहाँ पर कर्ण तो यहाँ पर था भाई, ये है आपका क्या, अरे भाई ये आपका आधार है, ठीक है दोस्तों, आधार है, यहाँ पर भी आप आधार ही लिखोगे, ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, आधार लिखोगे क्योंकि कर्ण तो पहले आपका हो गया था भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है मिस्टेक, परेशान नहीं होना दोस्तों आपको, हमको आधार फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ पर आप आधार लिखोगे, यहाँ पर भी आप आधार ही लिख लो, जहां पर कर्ण लिखा था दोस्तों वहां पर आपको आधार लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहां पर भी आप आधार ही लिख लो, ये ठीक है। तो आधार हमारा क्या निकला है दोस्तों, आधार बराबर हमारा जो निकला है क्या, 3 निकला है दोस्तों, आधार बराबर, ठीक है, यानी आधार बराबर अब क्या निकला है 3, यानी इसकी लेंथ क्या हो गई देखो 3, पहले भी इसकी 3 थी ना। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम कुछ भी निकाल सकते हैं, हमको ये दिया है तो हम ये लंब निकाल सकते हैं, अगर लंब दिया है ये दिया है तो हम इसको निकाल सकते हैं, मतलब अगर हमको 2 दिया है और कोई एक नहीं दिया तो हम इसकी तरीके से इजीली तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत जाने वाली नहीं है। तो दोस्तों ऐसे अगर और भी सवाल आएंगे तो इनको ऐसे ही बनाना है दोस्तों, आपको प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए, है ना दोस्तों। हाँ फिर देखते हैं, जैसा कि आप चाहते हो, यानी कि आधार बराबर 3 होगी तो यहाँ पर 3 आपका आ जाएगा। फिर देखते हैं दोस्तों क्या होता है आगे, कुछ और सूत्र होते हैं, ये तो आप कर लोगे, अब आप दोस्तों निकालोगे, थोड़ा सा आप घर में प्रैक्टिस करना दोस्तों, मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा, इसके लेंथ मैंने दे दिया 5 और इसके लेंथ दे दिया 4, तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है, आपको ये लंब निकालना है, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड में आपका क्या दिया है, सेकंड में दोस्तों इसी प्रकार से ले लीजिए आप, कोई बात नहीं दोस्तों, ठीक है। सेकंड में आप ले लीजिए, इसको ले लीजिए, अब क्या ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 5, ठीक है। तो आपको ये वाली भुजा कर्ण निकालना है दोस्तों इसमें, ठीक है। ये 2 सवाल हैं आपको इसी तरह के सेम है, कोई दिक्कत जाने वाले नहीं, ठीक है दोस्तों। तो आप करोगे इनको। तो दोस्तों बस ये था, अब जो हम कल देखेंगे, कल कुछ फार्मूले देखेंगे और फार्मूले के बाद जो दोस्तों हम देखेंगे इसके और भी त्रिकोणमिति में, अभी इसके अंदर घुसेंगे और इसके सवाल देखेंगे, अब इस सूत्र बताएंगे। ये तो हमारा बेसिक था जो आपको हमें समझाना था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बच्चों को आता नहीं है। तो दोस्तों इतना आप रिवाइज कर लेना, जो मैंने सिर्फ इतना बताया। कल दोस्तों मैं आपके सामने एक इसके कुछ फार्मूले लिखूंगा, उससे रिलेटेड कुछ आपको सवाल लगवाऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप इसको चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ताकि अगर हम कोई वीडियो बनाए तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।